प्यारे बच्चों, चलो अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4। जी, आप लोग इसके पिछले वीडियो में 1, 2, 3 सवाल देखे हैं। आज जो है आपके सामने प्रश्न संख्या 4 लेके चल रहे हैं। ध्यान से देखो प्रश्न संख्या 4 क्या है। तो देखो लिखा है कि एक त्रिभुज है, समझे, और ऊपर शीर्ष देखो बाबू दे दिया है। एक त्रिभुज है और त्रिभुज के जो शीर्षवा है ना वो क्या है कि दे दिया है। वो त्रिभुज का जो शीर्ष है वो क्या है कि दे दिया है। तो बोला है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले। वो त्रिभुज के क्या निकाले? क्षेत्रफल निकालिए। पहले त्रिभुज बना लीजिए आप। 0 1 2 3 तीन तक 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 क्लियर हो गया। अब देखो पहला बिंदु है -1, 0। x के मान जो है ना x वो -1 है, लेकिन जो y है ना वो आपका 0 है। -1, 0 यही बना है। अब देखो x 1 है y 3 है। x 1 है, ये x 1 है, लेकिन y का है 3 है। देखो यहाँ पर 3 है, 1 और 3 हो गया। x 3 है, x 3 है तो y 2 है। तो x 3 है और y 2, तो y 2 यहाँ आ जाएंगे, 3 और 2। और इसी को देखो बाबू मिला ले रहे हैं, मिला दिए। तो इसे जो त्रिभुज बना है ना इसका ही निकालना है क्षेत्रफल। अब तो सुनो भाई, अगर साधारण नियम से बनाओगे बिना समाकलन के प्रयोग किए हुए तो वो तो बड़ा आसान है। सीधा कहेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या लिख लेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि आपको याद है कि 1/2 डिटर्मिनेंट के चिन्ह -1 0 1 3 और 3 और 2 और 1 1 1। क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे? मोड लगा देंगे। ये तो बात सबको जानकारी है कि क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे? मोड लगा देंगे। तब कहोगे कि तो सर जी 11वीं क्लास में बताए थे, सही बतेबे किए थे। संगे संगे क्लास 10 में पढ़े हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इस सब आपको जानकारी होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आप लोग कैसे निकालते हैं, सबको पता भी है, पता है सबको जी। तो देखिए बाबू, इसको पहले हल कर लेते हैं। एक बार हम करते हैं रिवीजन कि इसको कैसे निकालेंगे। तो लिख लीजिए 1/2, पहले -1 को लीजिए -1 को। तो जब लीजिए तो ये आपका गायब हो गया। 3 एकम 3 2 एकम 2 3 -2। ओकरा बाद 0 और 0 खुद ही 0 होता है। जो भी सामने आएंगे उसको 0 कर देगा। छोड़ 0 को 1 पा जाएंगे, 1 गायब हो गए। और गायब हो गए, गायब हो गए। तब ये आपका हो गया बाबू। जानते हैं कि नहीं है कितना होगा? जब ये गायब हो गए, जब 1 को लिए तो गायब नहीं हो गए, तो ये आपका हो गया 2 और 3 के 9। इसी को हल कर दे सर। तो 1/2 इसमें से ये क्या घटेगा? तब 1 होगा, 1 में माइनस मतलब -1 हो गया। आई जब घटेगा ना तो 2 में से आपका 9 घटेगा तो -7 होगा। अब -7 में इससे करोगे तो आपका -7 ही हो जाएगा। अब -1 अब -7 जानते हो क्या होता है? -8 होता है। आई जो मास्टर जी खड़े हैं मॉल वाले, इनका काम जानते हो क्या है? इनका काम यही है कि माइनसवा को प्लस में कर दे। ये माइनसवा क्या कर दे? प्लस में कर दे। इनका तो यही कमाए है कि माइनस को प्लस में कर दे। तो हाँ, ये प्लस में हो जाएंगे। तो 8/2 कट गया तो आपका 4, मतलब 4 जो है यूनिट के स्क्वायर हो गया। समझे कि नहीं? तो ये बड़ा सिंपल नियम है।
लेकिन जब दूसरा का नियम से बनाओगे तो इसको लिखना पड़ेगा ए बी सी, समझे? यहां से यहां तक के ऊपर तुमको लिखना पड़ेगा कि क्षेत्रफल बराबर यहां से यहां तक, मतलब -1 से 1 तक, तो वहां पर ए बी के लिखेंगे। उसके बाद ए बी का समीकरण, तो समझिए ए बी लिखिए ना, काम चल जाएगा। लिखिए ए बी का समीकरण प्लस यहां से यहां तक जाएंगे तो यहां वाला तो 1 है, यहां वाला 3 है ना, 1 से 3 तक। इसमें क्या करेंगे, बीसी का समीकरण, बीसी का समीकरण। आज जब हम अंतिम वाला है तो लिखेंगे कि बीच में माइनस, कहां से कहां तक, तो यहां से यहां तक, 1 से -1 से 3 तक, क्योंकि शुरुआत वाला -1 और लास्ट वाला 3 तक है। अब इसमें क्या होगा, एसी का समीकरण। अब कहोगे कि समीकरण का उसको हम कैसे निकालेंगे, तो घबराना मत, बहुत आसान तरीका है। लिखेंगे बाबू ए बी के समीकरण बराबर लिखेंगे, ए बी का समीकरण बराबर लिखेंगे कि यही लिखेंगे कि y माइनस y जब a आप b करेंगे तो है देखिए y1 है x1 है y2 है x2, a आप b, तो a है तो पहले है तो x1 y1 हो गया, अब b है तो दूसरे का जगह है तो आपका x2 y2 हो गया, समझे ना? अब देखो आपका ये हो गया 0, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 1 प्लस 1, x माइनस x1 -1 बोलो क्या हुआ, +1। मतलब y बराबर हो गया 3/2 x + 1। देखो बाबू इसका तो समीकरण निकल गया, पढ़ो देना, इसका समीकरण निकल गया है, हम पढ़ो देना। उही प्रकार से बीसीओ को निकालना है, वही प्रकार से केसीओ को निकालना है, इसको निकाल लेना, इसको निकाल लेना, इसको भी निकालना है, दोनों के जोड़ के इसको घटा देना, क्योंकि ये दो लोग ऊपर में आई लोग रहे नीचे में, तो दोनों लोग के जोड़ देना है, लेकिन नीचे वाले को क्या करना है, घटा देना है। ये दोनों लोग को क्या करना है, जोड़ देना है, लेकिन नीचे वाले को क्या करना है, घटा देना है। ध्यान देना बात को, क्लियर है? और फिर से सुनो कि कैसे क्या किए हैं। पहले लिखे ए बी के समीकरण, फॉर्मूला होता है y माइनस y1, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, क्योंकि आपको जल्दी भूल जाते हैं। y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 x माइनस x1, एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम ए बी का निकाले, बीसी का निकाले और एसी का निकाले, सबका निकाले, सबको हल कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक। अब चलिए अगला सवाल नंबर 5 देखिए, जो कि सब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। वो देखो 5 नंबर क्या कर रहा है। कोई अगर गुना भागा में कोई अगर त्रुटि आती है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है बाबू, लेकिन तुम तो गधा ना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आ गया, कमेंट में लिख देगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सुधारना अपने से भी। चलो शुरू हो जाओ अगला सवाल के लिए शुरू हो जाओ। अगला सवाल है 5 नंबर। देखो क्या 5 नंबर में है, 5 नंबर में है y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 1 और y बराबर 3x प्लस 1। एक है y बराबर 2x प्लस 1 और एक है y बराबर 3x प्लस 1। तो कहा गया है x बराबर 4 से घिरे हुए क्षेत्र के समीकरण बताइए, क्षेत्रफल बताइए। y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1, x बराबर 4 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। पहले देखो हम इस पर बात करते हैं, इस पर पुट x बराबर 0, x बराबर 0 रखोगे y के मान 1 हो गया। अब पुट y बराबर 0, y बराबर 0 रखोगे x के मान हो गया, क्या हो गया, तो x के मान जब 0 ही होगा
तो 2x बराबर -1 हो गया, इसलिए x बराबर -1 बटा -1/2 हो गया। पुट x बराबर 0 रखो, y के मान लगो a, पुट y बराबर 0 रखो, 0 0 0 0, तो 0 बराबर 3x + 1, इसलिए x बराबर -1/3। ग्राफ शुरू 0 1 और बराबर लेते हैं 1 2, उसके बाद लिखते हैं यहाँ 1 और यहाँ लिख लेते हैं -1। यही हो गया आपका -1। अब देखो -1/2 मान लेते हैं यहाँ आ जाएगा। अब -1/3 ये जानते हो कहाँ हो जाएगा, ये इसको थोड़ा बाद में क्योंकि 1 में 3 से भागा देंगे 0.33 है, समझे ना। इसमें भागा देंगे तो आपका 0.5 है, -1/3। तो जब x बराबर 0 है तो y बराबर 1 है, ये तो क्लियर है। y बराबर 0 है तो x बराबर -1/2 है। हाँ यहाँ पर ध्यान दें, इसको मिला देते हैं, मिल गया। इसका नाम को लिख लेते हैं, इसका नाम है y बराबर 2x + 1। एक और है कि जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या है, तो y बराबर 1 है, यही बात है। अब y बराबर 0 तो x बराबर क्या है, -1/3 है। देखो यहाँ पर है, इसको भी मिला देते हैं, मिल गया। इसका भी नाम लिख लो, y बराबर 3x + 1। देखो बाबू x बराबर 4, तो जो x बराबर 4 का 2 चल जाएगा, तो ऐसा करते हैं छोटे कर लेते हैं। 1 हो गया, आई 2 हो गया, आई 3 हो गया, आई 4 हो गया। मान लेते हैं कि यही बात है 4 हो गया। चलो काम चल जाएगा, 4 हो गया। तो हम जो है क्या करें कि यहां से यहां के बीच का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देख रहे हैं पीछे, इसका ही क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। इसका ही निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। यह जो है एरोप्लेन का टूटा हुआ देखिए डैना है, एक ही डैना है इसमें। हाँ, इसका ही निकालना है क्षेत्रफल। जब इसका निकालना है क्षेत्रफल तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर कहां से कहां तक। तो इसका नाम देखिए क्या है कि बाबू ये 0 पर है, 0 पर ही का है कि 4 पर है, तो 0 से 4, 0 से 4 देख रहे हो ना, 0 से 4 तक। तो हम 0 से 4 तक गए। उसके बाद हम क्या किए कि बताए हैं कि ऊपर वाला में से और नीचे वाले को क्या करना है, घटा देना है। तो ऊपर वाला बोलो क्या है, 3x + 1, और नीचे वाला क्या है, 2x + 1, और उसी को क्या करना है कि घटा देना है। तो 0 से 4 और 3x + 1 -2x और -1, 1 से 1 खत्म, घट गया तो हो गया x। 0 से 4 x के समाकलन क्या होता है, तो x² / 2। ऊपर क्या है 4 और लोअर क्या है 0। 4 के स्क्वायर 16, 16 में 2 से भागा 8। इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा 8 यूनिट के स्क्वायर, 8 यूनिट के स्क्वायर। तो इसी के साथ जो है इसका मतलब कि सब्जेक्टिव का कहानी खत्म हो गया। 2 ऑब्जेक्टिव है, उस पर हम लोग बात करते हैं। वो दोनों ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर, ध्यान से लिखना, और इसको कोई प्रॉब्लम है तो बोलना कमेंट के माध्यम से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं त्रुटि आता है तो आप बोल सकते हैं, कहोगे कि सर इस क्षेत्र को क्यों नहीं लिए, इस क्षेत्र को क्यों नहीं लिए। तो हम इस क्षेत्र को इसलिए नहीं लिए, तो देखो ये बिंदु मुझे पता है लेकिन ये बिंदु मुझे पता नहीं है।
इसीलिए हम इस क्षेत्र को नहीं लिए। हाँ, तो चलिए अगला सवाल आपका इंतजार करता है। अगला सवाल में देखो क्या है, ध्यान से देखना। अगला सवाल में है बाबू, अगला सवाल देखो दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2। आपको पता है कि ये कहा गया है कि ग्रीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं x के स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का 4 है तो 2 के स्क्वायर। तो इसका देखिए हो जाएगा वृत्त, बना दो वृत्त, बन गया वृत्त। त्रिज्या कितना 2 2 माइनस 2 माइनस 2। इसका बताइए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर जब 2 है तब पुट x बराबर 0 तो y बराबर 2। अब पुट y बराबर 0 तो x बराबर 2। मतलब कि जब x के मान 0 है तो y के मान 2 है, और जब y के मान 2 है 0 है तो x के मान 2 है, मतलब 2 2। यही हो गया। क्या है का मान लेते हैं टेढ़े है। चलिए काम चल जाए। इसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका ही क्या करना है कि क्षेत्रफल निकाल देना, इसका ही ध्यान देना, इसका ही निकाल देना क्षेत्रफल। अब कहोगे कि सर कि x पर निकालोगे कि y पर निकालोगे, x पर निकालो चाहे y पर निकालो, बात तो बराबर है। अब लिख लेते हैं हम x पर निकाल लेते हैं। कितना ये भी कहेगा कि x पर काहे निकाल रहे हैं, क्योंकि हम x को पसंद करते हैं। अगर आपको y पसंद होगा तो आप y पर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए लिख सकते हैं 0 से कहां तक, 2 तक, 0 से 2 तक। ऊपर वाला ग्राफ क्या आपको नजर में आ रहा है, तो ऊपर वाला का ग्राफ का देखिए नाम है, यहां पर नजर में आ रहा है। यहां से y के मान निकालो तो y का मान हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो y बराबर होगा रूट लगा, तो रूट ओवर 2 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बीच में माइनस, नीचे वाला y का मान बोलो जल्दी से बोलो क्या होगा, तो y बराबर होगा 2 माइनस x, 2 माइनस x। इसका क्या करेंगे बाबू, समाकलन कर देंगे। समाकलन करके हम लोग क्या करेंगे, अपर और लोअर को रख देंगे। कर देगा लोग करिए देते हैं, फार्मूला होता है x बटा में 2 रूट ओवर 2 के स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2। इसका हो गया माइनस से 2x, 2 के 2x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर बाई 2। अपर क्या है, तो अपर 2 है, लोअर क्या है, तो लोअर से तक का मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोअर जो है 0 है और 0 जो है सबको कर देगा 0। तो हमको काम किससे रखना है, अपर से ही रखना है, मतलब इसी से रखना है। तो आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ एक प्रश्नावली जो है 8 समाप्त भी हो जाएगा। तो देखो बाबू लास्ट प्रश्न क्या है, पहले इसको कंप्लीट तो कर लो। कोई इसमें अगर त्रुटि आया होगा तो ध्यान दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। अब तो टूटा क्या कर लग रहा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल 7 नंबर को देख लेते हैं, जो इसी के साथ एक प्रश्नावली जो है आपका समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ अब हम लोग जो है अगले पॉइंट पर बात को रखेंगे। चलिए ठीक है, देखिए 7 नंबर सवाल क्या है।
चलो देखो बाबू 7 नंबर सवाल। अगर किताब लिए हम देखिए देखिए क्या दिया है, देखिए तो अगर किताब लिए होगे और कितना तक किताबों नहीं खरीदा है अभी तक, कोई इंतजार कर रहा है यह कि एग्जाम हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हाफ दाम पर मतलब बेचेगा तो सब खरीद लेंगे, मतलब एग्जाम के बाद खरीदने के सोच रहा है कितना। y स्क्वायर बराबर देखिए दिया हुआ है 4x और दिया है इस प्रकार से y बराबर दिया है 2x, y स्क्वायर बराबर दिया है 4x और y बराबर दिया है 2x। इसी के मध्यवर्ती क्षेत्र के क्षेत्रफल पहले बताओ कि 4x बराबर y स्क्वायर, x बराबर y स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। x बराबर y स्क्वायर का ग्राफ होता है x अक्ष पर, हो गया। y बराबर 2x, y बराबर मान लेते हैं कि 2x, बताए हैं कि y बराबर x रहे चाहे y बराबर 2x रहे चाहे y बराबर 3x रहे, ग्राफ x y के बीचों बीच निकलता है, जी निकलता है, निकल भी गया है। इसी के जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, मध्य मतलब जो बीच वाला भाग है, उसको ही निकालना है बाबू क्षेत्रफल। तो मुझे यह तो पता है, तो कहोगे सर ये कैसे निकलेगा, मुझे यह तो पता है लेकिन यह कैसे निकलेगा, तो इसमें घबराने की क्या बात है, घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि आपको y का मान पता है ना। तो देखो y स्क्वायर बराबर जब 4x है तो y बराबर भी तो 2x है, y के मानवा रख दो तो 2x के स्क्वायर बराबर हो गया 4x और 2 की स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर बराबर 4x, ये 4 से 4 खत्म। इसको तुम इधर बुला लो x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, x कॉमन कर लो, एगो x के मान हो गया 0 और एगो हो गया 1, तो 0 तो हमें किया है एगो 1 हो जाएगा। अब इसका ही निकालना है क्षेत्रफल, लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर कहां से कहां तक, तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। ऊपर वाला देखा ना, ऊपर वाला में से नीचे वाले को क्या करना है, घटा देना है, ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देना है। तो ऊपर वाला क्या है, वही देख रहे हैं ना, तो ऊपर वाला बताइए y का मान क्या होगा, तो ऊपर वाला y का मान होगा √4x होगा, समझ गए बात को। नीचे वाला y का मान क्या होगा 2x होगा इनटू dx। बाबू इसको लिख सकते हो 4 है तो रूट से बाहर 2x के पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं आप 2x इनटू dx। दोनों में 2 है, बाहर कर लीजिए। इसका समाकलन होगा, आपको पता होगा कि इसका समाकलन होगा x के पावर 3/2 क्योंकि 1/2 है, एक जोड़ के भागा में, एक जोड़ के भागा में, इसमें भी वही होगा x के पावर 2/2 क्योंकि कुछ नहीं तो है ना 1 0। आप लोग क्या करिएगा, 0 तो रखना नहीं है, आपको 1 से ही काम चल जाएगा। आप आराम से यहाँ पर बाबू 1 रख दीजिए और आंसर को जल्दी से निकाल लीजिए, समझ गए। इसी के साथ ये प्रश्नावली क्या हुआ, समाप्त हो गया, समझ गए। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको, तो आज के इतना ही, थैंक्स।